तेज प्रताप यादव ने 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी देवी के आवास पर आकर जो अपने मां से मुलाकात की, वो मुलाकात सिर्फ इसलिए नहीं थी कि आपकी सुरक्षा कम कर दी गई। वो मुलाकात एक बेटे के अपने मां से इस गुहार लगाने की थी कि हमें भी राजनीति में सेट होना है। हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें राजनीति में सेट कर दीजिए, आपसे आग्रह है। यानी कि एक बेटा जो है वो अपने मां से विनती करने आया था, आग्रह करने आया था कि हमें एमएलसी बना दीजिए। आपके पास मौका है, उस मौके को इधर उधर ना वेस्ट करके, उसको इधर उधर ना टाइम वेस्ट करके आप वो ध्यान मेरे ऊपर आकर्षित करवा दीजिए। यानी कि तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि उन्हें विधान परिषद भेजा जाए, राजद उन्हें समर्थन दे और उस समर्थन से वो विधान परिषद पहुंचे। एक पुत्र और एक मां के बीच बातचीत इस बात को लेकर कि सब लोग सेट है, बड़ी बहन लोकसभा सदस्य है, छोटा भाई विधानसभा सदस्य है, नेता प्रतिपक्ष है, आप विधान परिषद में हैं, तो मैं पूरी तरीके से सड़क पर आ चुका हूं, मेरा कोई देखने वाला नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, अकेले रहता हूं। तो उस स्थिति में एक मां से एक पुत्र जो है वो मिलकर ये कह रहा है कि आप हमें सेट कर दीजिए, मौका आया है, विधानसभा चुनाव के दरमियान एक साजिश के तहत हमको परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। आज एक छोटा सा आग्रह करने आया हूं और वो आग्रह तेज प्रताप यादव ने अपने माता से की। बाहर निकलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि मेरे मां ने सुरक्षा को नहीं हटाया है, सम्राट चौधरी ने खुद हटाया है। और ये बातें कॉल पे भी हो सकती थी, लेकिन तेज प्रताप यादव ने देखा कि ना तेजस्वी यादव है ना लालू यादव है, यही सही मौका है जब अपने मां से जाकर मैं मिलकर बातचीत करूं। और जन्मदिन के मौके पर भी लालू प्रसाद यादव ने ये भारतीय जनता पार्टी को संकेत दे दिया था। जब इराज का जन्मदिन था, तेजस्वी के बेटे का, उस समय लालू यादव तेज प्रताप यादव को बुलाते हैं घर पर और पार्टी में शामिल कराकर ये भाजपा को संकेत देते हैं कि मेरा बेटा मतलब मेरा बेटा है। भारतीय जनता पार्टी में ये बातचीत चल रही थी कि तेज प्रताप यादव को समर्थन देके विधान परिषद भेजा जाए ताकि लालू परिवार में टूट हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और अब तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि उन्हें विधान परिषद भेजा जाए, बस माता पिता प्रयास करें। लेकिन लालू यादव भी अब एक तरीके से देखा जाए तो मजबूर है। तेजस्वी यादव का अगर हामी न रहा तो फिर आरजेडी का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो ये बोल सके कि तेज प्रताप यादव को एमएलसी बना दीजिए। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव कहते थे कि दाएं चलना है तो पूरी पार्टी दाएं चलने को तैयार थी, बाएं चलना है तो बाएं चलने को तैयार थी। आज एक समय है जब पूरी पार्टी सिर्फ दो लोगों की बात मानती है, एक तेजस्वी यादव और दूसरे संजय यादव। इन दो लोगों की बात पार्टी मानती है। अगर इन दोनों की हामी रही तो तेज प्रताप यादव एमएलसी बन पाएंगे, और अगर नहीं रही तो एमएलसी नहीं बन पाएंगे। लाख लालू यादव और राबड़ी देवी प्रयास कर ले, लेकिन वो नहीं बन पाएंगे। फिर भी एक पुत्र, और सबसे मतलब बड़ी बात की लड़की लड़की होते रही और एक पहला पुत्र प्राप्त हुआ राबड़ी देवी को, तेज प्रताप यादव जब आए तो वो एक है कि भाई मांगा हुआ बच्चा है। राबड़ी देवी ने खुद कहा था कि मांगा हुआ बच्चा है, कैसे प्यार नहीं रहेगा। उस प्यार को भले वो दुनिया के सामने ना दिखा पाए, लेकिन दिख ही जाता है। और माँ और बेटे का प्यार ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से कम हो जाए या किसी के कहने से ज्यादा हो जाए, वो रहता है, जो इतना रहता है उतना रहता है। और अब तेज प्रताप यादव अपनी माँ से ये कह रहे हैं कि भैया आप हमें एमएलसी बना दीजिए माँ, अब नहीं हो पा रहा है, चुनाव हारे हैं, अकेले रहते हैं, कुछ नहीं है मेरे पास। अब देखिए क्या होता है, क्या राबड़ी देवी जो है वो तेजस्वी के सामने इन बातों को रख पाती हैं या नहीं, या फिर तेजस्वी यादव किसी और को एमएलसी का उम्मीदवार बनाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।